ये युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है। एक तरफ तो ये कहा जाता है हम यहीं के हैं, हमने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी। तो तुम जब ये मानते हो कि तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, तो फिर औरंगजेब की औलादों की तरह क्यों बकवास कर रहे हो? औरंगजेब बाहर का था, बाबर बाहर का था, अकबर बाहर का था, फिर उनके द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को के खिलाफ आप क्यों लड़ रहे हैं? आप उनके वारिस हैं, आप कस्टोडियन हैं। तो या तो तय करो कि आप इस भूमि में थे, आप उस समय 2 रुपए किलो चावल में बिके और आपने भगवान दास से अपना नाम गुलाम नबी रख लिया। कोई संबंध नहीं है। अगर उनसे संबंध नहीं है तो भारत भूमि पर गिनती करके जो 42,000 मंदिर हैं, उसकी लड़ाई तुम लड़ क्यों रहे हो? या बाबर अकबर तुमको कोई पर्चा दे गए थे? लेकिन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो तुम उनके वंशज हो तो लड़ो तो लड़ेंगे, लेकिन फिर ये मत करो हम यहीं के थे। हमारे पूर्वज वो नहीं है जिन्होंने तलवार के जोर से शलवार पहनी थी। हमारा पूर्वज छत्रपति शिवाजी है, संभाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, जिसने जान दे दी लेकिन अपनी आस्थाओं परंपराओं से कंप्रोमाइज नहीं किया। इसलिए आज उनका कोई वंशज नहीं है दुनिया में, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव में हम सब उनकी गाथा सुन रहे हैं। जिंदा रहना है तो मरना सीखो। मर मर के जीने वाली कौमें कभी जिंदा नहीं रहती। जिस दिन मरने का फन आ जाएगा, दुनिया आपके कदमों में होगी। इसलिए हमने हर चीज के अंदर शॉर्टकट अपना लिया है। नेताजी आए हैं तो पूजा जल्दी से कर दो। नेताजी खड़े रहो, पूजा उतनी होगी, तुम्हारे चक्कर में आधी नहीं होगी। ये जो बीमारी है, नहीं, आस्था के हिसाब से जो होना है वो होगा। समय है, नेताजी आपके पास बैठिए नहीं, भाड़ में चले जाइए, आप जैसे 350 घूम रहे हैं। हम सत्ता और ताकतवर के साथ में कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? हमारे इतिहास में कब ऐसा हुआ कि ये बड़े आदमी हैं, इनके लिए कंप्रोमाइज नहीं करना? भाई, जो विधि विधान है वो होगा। आपको समय है तो रहिए, नहीं चले जाइए। ऐसा नहीं कि आपने इस गांव में आकर के क्या आप जल्दी में, आप जल्दी में हैं, मेरी आस्थाएं जल्दी में नहीं है। जब तक मंत्रों का उच्चारण पूरा नहीं हो जाएगा, आगे कोई काम नहीं होगा। हमने अपने जितने भी पर्व हैं उन्हें भी शॉर्टकट कर दिया है। पूजा शॉर्टकट कर दी है, जल्दी कर दो। और पंडित जी को फुर्सत नहीं है, उन्होंने मंदिर खोला हुआ है और टेप रिकॉर्डर में कथा चल रही है। पंडित जी चले गए, कहीं बाजार घूम रहे हैं। शाम को आए, उन्होंने चढ़ावा उठाया, चले गए। ऐसे से आस्था नहीं बचने वाली है। मत बनिए ना आप, अगर मंदिर में पूजा नहीं करा सकते तो। अगर आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो। ये वो विषय है जहां से समस्या शुरू होती है। इसलिए मैं आपके सामने 2-3 चीजें ऐसी रखना चाहता हूं ताकि कम से कम मेरे जाने के बाद इस गांव में 360 या 380 लोग मुझे बताए गए। मुझे नहीं लगता कोई घर पे होगा आज। एक परिवार ने मुझे दोपहर में खाना खिलाया। ऐसे जैसे खाना खाते वक्त मैं सोच रहा था कि ऐसे खाना खाते हुए तो हमने कोई किताबों में देखा था, जिंदगी में तो पता नहीं चला कि ऐसे भी खाना खाते हैं। 300 साल पुराना उनका घर, और घर के अंदर की परंपराओं से लगता था कि वाकई ये 300 साल पुराना घर है। उसको बनाए रखने में क्या समझौते नहीं करने पड़े उन्हें?
क्या वो इतने कमजोर लोगों के शहर में कार लेकर के एक बड़ा मकान नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने उसी घर को ठीक ठाक करके, उन आस्थाओं को जिंदा रखते हुए, उस सभ्यता को जिंदा रखते हुए मुझे आधुनिक खाना खिलाया। इसलिए मैं आपसे एक विनती करने आया, और ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई मंच ऐसा नहीं है जिनमें इन मुद्दों को मैंने न उठाया। मैंने कभी किसी मंच से राजनीतिक दल की न बात की, न संगठन की बात की। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही होता है, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन पढ़ते हैं, फ्रांस में कौन सी फैशन आई है ये भी आपको पता है, यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, लेकिन आपके अपने गांव में एक युद्ध चल रहा है जो आपको दिख नहीं रहा। उस युद्ध को मैं बताने आया हूं। हमारी संसद में हर साल लोग चुन के जाते हैं। हम पता नहीं किन बुनियादों पे चुनते हैं, अपने नेता से क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी नजदीकी हमारा काम तो हो ही जाएगा। आपकी संसद में बैठे हुए लोगों ने भारत भूमि का सौदा कर दिया है। आपको इस बात के बारे में पता ना चले, और जो बता रहे हैं उनके बारे में लोग कहते हैं अरे ये तो समाज को भड़का रहे हैं। अगर इसे भड़काना कहते हैं तो जब तक जीवित हूं भारत के हर कोने में भड़काऊंगा। संसद में एक कानून पास हुआ। इस कानून की चर्चा बड़े बड़े प्रवचन देने वालों ने कभी नहीं बताई आपको, बंद कमरे में नहीं बताई, खुले में नहीं बताई। और इस संचार क्रांति के दौर में ऐसा लगता है कि ये पता न चल जाए कहीं। संसद में एक कानून पास हो गया है। आप सब लोग मोबाइल वाले लोग हैं। मेरे और आपके बीच में मोबाइल के माध्यम से ही मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं। सोशल मीडिया के जो हमारे पर्सनल अकाउंट हैं उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से वेरीफाइड हमारा फेसबुक पेज है। हमारा ट्विटर हैंडल भी पुष्पेंद्र के नाम से है, वो भी वेरीफाइड है। और हमारे कुछ साथी, ये देश भर में जितनी स्पीचेस होती हैं इनको वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम की एक चैनल है, उस पर डालते हैं। इस चैनल का हम सिर्फ यही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहां 500-700 लोग बैठे हैं तो ये जो स्पीच है, ये जो आपके साथ डायलॉग है, ये जब करोड़ों लोगों के पास जाए तो जिन विषय को हम उठा रहे हैं वो बात करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी बात आपको तथ्यों पे, तर्कों पे, फैक्ट पे, लॉजिक पे ठीक लगे और आप उसको 10 सोर्स से वेरीफाई कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मेरी बात को सच मान लीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, रीचेक कीजिए। और अगर आपको लगे कि बात एकदम ठीक है तो सबसे विनती करता हूं, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र चैनल को 5 लोगों से कहिएगा कि वो इसको देखें। एक आदमी 5 लोगों से कहे कि भाई इसको सुनो, इसमें से कोई गलती निकालो और हमें बताओ कि ये आदमी गलत बोल रहा है पिछले 10 साल से या सही बोल रहा है। तब तो ऐसी सभाओं का फायदा है। आपने सुना
आप निराश हुए, आप उदास हुए और थोड़ी देर के बाद अपने घर चले गए। हर घर में यह चर्चा हो, मंदिर में यह चर्चा हो, जो आपकी ग्राम सभा है उसमें चर्चा हो, सामूहिक तौर से वी सपोर्ट पुष्पिन पुलसेस पे लगा के देखें और 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक साथ देखें और उसमें से निकालें कि ये जो बात है ये सच में है भी कि नहीं है।